नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि नवत्र पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट को हम देख रहे थे। 20 करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट को हमने सामान्य जो था उसे हमने देख लिया अच्छे से, और ये उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है और लास्ट प्रैक्टिस सेट भी है इस किताब का। इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। इससे संबंधित 3-4 फैक्ट मैंने नोट कर रखे हैं। सबसे पहला ये है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1866 में हुई थी। लेकिन जब 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उस समय ये आगरा में हुआ था, उत्तर प्रदेश का शहर आगरा। तो फिर ये इलाहाबाद कब पहुंच गया? इलाहाबाद 1875 में पहुंच गया। स्थानांतरण मतलब कि हो गया। कुछ ऐतिहासिक बात ये है। अच्छा, एक तो बात ये कि ये देश के चौथे हाई कोर्ट के रूप में स्थापित हुआ था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि आगरा में पहले था, बाद में ये इलाहाबाद पहुंच गया। आपको इतिहास में ये बात पता होगा कि पहला जो सबसे पहला हाई कोर्ट अधिनियम पारित हुआ था 1861 में पारित हुआ था, 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम। इसके तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में, यानी 1 साल बाद, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। और चौथे हाई कोर्ट के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो उस समय आगरा में था। बाद में 1875 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से अगर देखें तो आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। 231 में ये बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है अभी। और 217 जो आर्टिकल है उसमें जजों की नियुक्ति के बारे में बताया गया, चीफ जस्टिस के बारे में, चीफ जज जो होंगे कैसे नियुक्त होंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो प्रयागराज में शिलान्यास किया है। किसने? प्रेसिडेंट ने किया है। और इसका नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? तो गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जनपद में वान गंगा नदी पर निर्मित रसीन बांध परियोजना का लोकार्पण किया है? जो चित्रकूट में लोकार्पण किया गया। इसमें 1-2 फैक्ट क्वेश्चन में ही है। सबसे पहला ये कि रसीन बांध परियोजना जो है ये बाण गंगा नदी पर है, और जो कहाँ है? चित्रकूट में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राजा महेंद्र प्रसाद सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो अलीगढ़ में किया है, और ये राज्य विश्वविद्यालय है, ये भी ध्यान रखना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है ये राज्य विश्वविद्यालय है। आपको इतिहास में आपको याद आ रहा होगा, आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं कि अस्थायी सरकारों की स्थापना में अफगानिस्तान में सबसे पहला सरकार भारत के लिए स्थापित हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह और इसके प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला। तो ये फैक्ट है इतिहास से। अच्छा, एक चीज़ और है, अलीगढ़ में यह स्थापित हो रहा है राज्य विश्वविद्यालय के रूप में। अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ के रूप में जाना जाएगा। दूसरा फैक्ट हो गया। इसमें एक विकल्प है बहराइच। तो अभी हमने पिछले वीडियो में शायद सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि बहराइच में पुनर्निर्माण विकास का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री ने। और तो बहराइच में चित्तौरा झील और महाराजा सुहेल देव का स्मारक, इन 2 चीज़ों का शिलान्यास किया था। तो कहाँ है चित्तौरा झील और महाराजा सुहेल देव स्मारक? बहराइच जिले में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा किसी संस्थान के शीर्ष विश्व भारती पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ओम प्रकाश पांडे को। विकल्प डी में इसका आंसर है। अच्छा, 1-2 फैक्ट और याद आ रहा है, लिखा नहीं हो यहाँ पे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो 1976 में हुई थी। हिंदी संस्थान की भी स्थापना 1976 में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत हुए अभिभावकों के निराश्रित बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या देखभालकर्ता को प्रति माह कितने हजार रुपये वित्तीय सहायता देगी? तो 4,000 रुपये वित्तीय सहायता देगी प्रति माह। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया। तो 20 मई 2020 को किया गया है। नेक्स्ट है,
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को किन दो जिलों में दो औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है? तो आगरा एवं प्रयागराज में की है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कब उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है? तो 25 जनवरी 2021 को मंजूरी प्रदान की है। और आपको 25 जनवरी से याद आ रहा होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को तो ही मनाया जा रहा है ना, लगातार 2011 से। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है? तो किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। एक दो फैक्ट है, जैसे एक उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया का सबसे पहला किन्नर विश्वविद्यालय भी बनाया है, तो ये कहाँ बनाया है? कुशीनगर में बनाया है। और कुशीनगर बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण का शायद स्थल भी है, जो मुझे याद आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, अच्छा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय होगा। एक क्वेश्चन बार बार चल रहा है ट्रांसजेंडरों से संबंधित कि 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटका बना है, ठीक है। और किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। पहला विश्वविद्यालय भी कुशीनगर में उत्तर प्रदेश सरकार ने ही स्थापित किया है, जहाँ एकदम शुरू से लेकर मतलब प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा तक शिक्षा दी जा रही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, और ये पहला है। नाम भी इसका चल रहा है, तो महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा इस विश्वविद्यालय का नाम। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर में किया है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, कौन उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं? तो अभी जसवंत सैनी की नियुक्ति हुई थी, तो इसीलिए ये करंट अफेयर में आया है। जसवंत सैनी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान ये दोनों उपाध्यक्ष हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है। कुशीनगर से याद आया, अभी तो हमने बात किया कि दुनिया का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही स्थापित हुआ है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, एक आता है कि काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो केला महोत्सव तो कुशीनगर में और काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश के पहले पशु युद्ध स्मारक की स्थापना की जाएगी? तो मेरठ में की जाएगी, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, क्या लिखा हुआ? पशु युद्ध स्मारक की स्थापना, और मेरठ में ये खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित हो रहा है मेजर ध्यानचंद के नाम पर, तो इस तरीके से ये फैक्ट भी है। मैं सारा कलेक्ट कर देता हूँ। देखिए, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोली जा रही है, और उसका नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। दूसरा, पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोला जा रहा है, उसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जा रहा है। फिर एक अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय खुला, तो उसका नाम क्या था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। अच्छा, फिर एक ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ में खुलेगा, जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर ये खुलेगा खेल विश्वविद्यालय मेरठ में। मेजर ध्यानचंद से आपको एक करंट अफेयर याद आ रहा होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो सितंबर 2021 में। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा ब्रह्मोस की अगली पीढ़ी के मिसाइलों का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना 2.0 शुरुआत की है? तो महोबा से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तृतीय चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो मिशन शक्ति का तृतीय चरण 21 अगस्त 2021 का शुभारंभ किया गया है इसका। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी पारुल सिंह ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया? तो कानपुर की है। नाम क्या है? पारुल सिंह। और कौन सी चोटी पर? तो माउंट एल्ब्रुस पर। कहाँ है ये? यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एल्ब्रुस, तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला था? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था पहला पुरस्कार। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 2 दिन पहले 24 जनवरी को यूपी का भी स्थापना दिवस आता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया? तो लखनऊ में किया है। अच्छा, अमित शाह ही सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश का एकमात्र मयूर संरक्षक केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? तो वृंदावन मथुरा में किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। मथुरा से याद आया कि मथुरा में सबसे कम बारिश होती है लेकिन सबसे ज़्यादा मेला लगता है। नेक्स्ट है, 2021 में कौन उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो न्यायमूर्ति BK नारायण बने हैं उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो राजेश बिंदल। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा इस संबंध में एक दो फैक्ट और है। अच्छा, यहाँ लिख ही दिया हूँ, राजेश बिंदल जो हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, और एक जसवंत सैनी के बारे में हमने देखा था जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। और तीसरा ये हो गया, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति BK नारायण। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो 6 जनवरी 2021 को किया गया है। किसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो संजय श्रीनेत ने किया है। और प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान में 315 आर्टिकल में ये चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? तो मेरठ में प्रस्तावित है। और अभी हमने देखा कि इसका नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो बिमला बाथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बिमला बाथम। गठन कब हुआ था? 2002 में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ है, और लेकिन 2004 से ये कार्य करना शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। और अभी हमने नियुक्ति से संबंधित 2-3 फैक्ट देखे थे कि हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की नियुक्ति हुई है, जसवंत सैनी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, और BK नारायण प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये अध्यक्ष हो गया। तो इस तरह से सारा प्रश्न समाप्त हो गया, करंट अफेयर का सारा सीरीज भी समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।